मुझे ना पिज़्ज़ा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं ना बाहर वाला नहीं खाती हूँ पिज़्ज़ा, तो मैंने सोचा कि घर पर भी अवेलेबल नहीं है पिज़्ज़ा बेस, तो मैं कैसे बनाऊँ? तो मेरे घर में ना ब्रेड अवेलेबल था, तो मैंने ही सोचा ना कि चलो ब्रेड का ही कुछ बना लिया जाए। तो मैं वही कर रही हूँ। मैं इधर ना ब्रेड लेने के लिए आ गई, फिर सारा पिज़्ज़ा सॉस, शेज़वान चटनी, फिर जितने भी चीज़ वग़ैरह है सब मैं इकट्ठे एक बार ना निकाल कर के फ्रिज से रख लेती हूँ, ताकि बार-बार ना फ्रिज खोलना ना पड़े। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना गाइज़ कि आप लोगों को जब भूख लगती है तो आप लोग क्या करते हो? क्योंकि मैं ना बाहर का खाना बहुत कम ही खाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ अभी, और खुद से ही बनाने का ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए कि मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बनाया है। तो मैंने यहाँ पर ना प्याज़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में ना स्क्वायर शेप में हमें कट कर लेना है। आप चाहो तो लच्छेदार भी कट कर सकते हो, बट मैंने ना स्क्वायर शेप में ही कट कर लिया है। फिर इधर ना मैंने शिमला मिर्च लिया है ग्रीन वाला, हाफ़ लिया है। अगर आपके पास ना येलो वाला हो और रेड वाला भी हो ना, तो आप वो भी ऐड करना, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इधर ना मैंने एक टमाटर ले लिया है, उसका बीच वाला जितना भी पार्ट है ना, इसे हम साइड में रख देंगे, तो इसे हमें फेंकना नहीं है। अभी वैसे भी टमाटर बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है ना गाइज़, तो इसे साइड में रख दें और जब भी आप सब्ज़ी वग़ैरह कुक करेंगे ना, तभी आप डाल दीजिए, तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद इधर मैंने प्याज़, शिमला मिर्च, टमाटर और कॉर्न लिया है, फ्रोज़न वाला कॉर्न मैंने यूज़ किया है, और इधर मिर्च भी ना कट कर लिया है, इस मिर्च में बिल्कुल भी तीखापन नहीं है। और इधर ना मैं पनीर बनाई हूँ, मसाला पनीर, तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। मैं ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से बनाया और क्या-क्या ऐड किया है। मसाला पनीर मैंने कैसे बनाया ना, ये वीडियो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है एंड आप आई थिंक बोर हो जाते, तो मैं नहीं चाहती थी आपको बोर करना, इसलिए मैंने उसका ना एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया है, ताकि आप वहाँ से जाकर के ईज़िली देख सकते हो। फिर इसे ना छोटे-छोटे टुकड़ों में हमें पनीर को कट कर लेना है, क्योंकि इसे भी ना अभी हम लोग यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा बनाने में। तो उसके बाद इधर ना मैंने ब्रेड ले लिया है, तो मैंने ना अपने एयर फ्रायर का जो ट्रे है ना, उसके साइज़ का ब्रेड लिया है, तो उसके हिसाब से ही मैंने कटिंग कर लिया है छोटे-छोटे पीसेस में, क्योंकि मैं इसे ना एयर फ्रायर में ही बेक करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने एयर फ्रायर वाले ट्रे में ना अच्छे से सेट कर दिया है ब्रेड को। पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, फिर ना मैंने यहाँ पर ढेर सारा चीज़ ग्रेट कर लिया है। आप चाहो ना तो सीधा-सीधी मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो, बट मेरे पास यही वाला चीज़ था क्यूब वाला, तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। फिर ना कॉर्न डाल देना है, फिर जो कटा हुआ जो क्यूब्स में प्याज़ लिया है ना, वो डाल देंगे, फिर शिमला मिर्च, टमाटर ऐसे डाल कर के मैंने ना अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, एंड बीच में मैंने यहाँ पर पनीर ऐड किया है। मैंने यहाँ ना मसाला पनीर यूज़ किया है, इसलिए मैंने पनीर में कोई सीज़निंग नहीं किया है। इसलिए अगर आप प्लेन पनीर यूज़ कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट थोड़ा-सा नमक, लाल मिर्च ऐसे सीज़न कर सकते हो, जिससे कि बहुत ही अच्छा स्वाद आए, प्लेन ना लगे, फीका ना लगे। फिर मैंने ना यहाँ पर चीज़ फिर से ग्रेट करके डाल दिया है एंड मैंने चीज़ स्लाइस भी यूज़ किया है। उसके बाद ऊपर से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल करके ना बेक होने के लिए 1 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है हमें। मैंने यहाँ ना 180 डिग्री में ना 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया था, एंड सीरियसली मैं बोलूँ ना गाइज़, तो जब ये बेक होके बाहर आया ना, एंड बहुत ही टेस्टी दिख रहा था, एंड जितना टेस्टी दिखने में है ना, उतने उससे कहीं ज़्यादा ना खाने में भी लग रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो। फिर मैंने इसे प्लेट में निकाला एंड मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ना टेस्ट करना चालू कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड आप लोग भी घर पर जाओ और इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।